है। तवांग के करीब दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई सैनिकों के जख्मी होने की खबर भी मिल रही है सूत्रों से। 9 दिसंबर को फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 21 मई 2022 की फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरुणाचल में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर सैनिकों की झड़प हुई है। कई सैनिक इसमें जख्मी बताए गए हैं। सूत्रों से यह खबर है 9 दिसंबर को भारत चीन के सैनिक में झड़प हुई थी। यात्से में ये झड़प हुई है अरुणाचल प्रदेश के। तो एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प की खबर मिल रही है। कई सैनिक इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ये सूत्रों से खबर मिल रही है। दरअसल 9 दिसंबर को भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के यात्से में ये झड़प हुई थी। प्रफुल्ल बख्शी हमें जानकारी देंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, अभी खबर इस बीच आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और कुछ सैनिक जख्मी बताए जा रहे हैं। इस झड़प को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वजह रही होगी इस झड़प की? आपने जो भी जिक्र किया है कि हमारी मीटिंग भी चल रही है और भारतीय और चाइनीज सेना के बीच में, सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। ये कोई पहली बार नहीं है कि झड़प हुई है। ये झड़प पहले भी हो चुकी है, क्योंकि इस समय जो चाइनीज हैं वो अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे जो कमांडर्स की मीटिंग जो होती है, उस कमांडर की मीटिंग का मतलब वो ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देते। चाइनीज अपना समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पॉइंट जहाँ पे उनका जो इरादा है, जिस पॉइंट पे कब्जा करने की बात है, उस पॉइंट के पे अड़े हुए हैं जी। तो इस समय अगर झड़प हुई है तो आप हमको वो करना चाहिए जो जनरल सगत सिंह राठौर ने किया था या जनरल सुंदर जी ने किया था। पूरी आर्टिलरी खोल दी थी और 500 चाइनीज मार दिए थे। या तो वो करिए या फिर आप उनको सहिए। तो ये इस समय भारत के ऊपर जो डिसीजन लेना है वो लोकल कमांडर्स लेंगे। अभी हम बता नहीं सकते दिल्ली में बैठ के कि क्या लोकल सिचुएशन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, एग्जैक्ट क्या जगह बताई जा रही है? तवांग के करीब ये जगह है जहां पर दोनों देशों की सेना आपस में भिड़ी है और कई सैनिक जो है जख्मी बताए जा रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए दोस्तों, आपको बताऊं कि यांगसे इस जगह का नाम है। अरुणाचल प्रदेश आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। अभी मैं अपनी रिपोर्टर शिवानी से बात कर रही हूँ। शिवानी जी, ये यांगसे के पास का इलाका है जहां पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के आसपास दोनों ही जगह सेना के, चाहे वो भारतीय सेना हो या फिर चीन की सेना हो, वो वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं और भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच एक झड़प की सूचना बताई जा रही है जो 9 दिसंबर का मामला है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ज्योत्सना, किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन वाकई में गंभीर मामला है और इससे संवेदनशीलता का पता चलता है कि अभी भी एलएसी पर, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, तनातनी बनी हुई है भारत और चीन के बीच। हालांकि एक जो समझौता है भारत और जी, हाथों में हथियार नहीं होते हैं, वेपन्स, बंदूकें नहीं होती हैं, लेकिन हाँ अपनी सुरक्षा के लिए डंडे या इस तरह के हथियार जरूर कैरी किए जाते हैं। तो इस तरफ में भी बताया जा रहा है कि जो चीन के सैनिक थे उनके हाथों में कुछ उस तरह के हथियार थे और उसी से एक दूसरे के बीच में जब झड़प हुई तो हल्की चोटें लगी हैं, लेकिन गंभीर चोट की बात यहाँ पर नकारी जा रही है सूत्रों के मुताबिक ही। और सेना की तरफ से भी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो लोकल कमांडर्स थे उनके बीच में बातचीत हुई है इस इंसिडेंट के बाद और लोकल लेवल पर इसको संभाल लिया गया है। एक फ्लैग मीटिंग भी हुई इस पूरे इस घटना के बाद, जिसके बाद जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है। जो तनातनी हमने गलवान में देखी थी, जो गंभीरता हमने गलवान में देखी थी, उस तरह की सिचुएशन नहीं है। और ज्योत्सना, एक और बात अहम ये कही जा रही है सेना की तरफ से कि जो ये इलाके में यहाँ पर डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, क्योंकि ये मुद्दा गर्म है, पिछले कई सालों से इस पे भारत और चीन के बीच में बातचीत चल रही है, मसला हल करने के लिए लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन डिफरेंस ऑफ परसेप्शन बना हुआ है। यानी कि चीन मानता है उसकी जमीन है, भारत कहता है उसकी जमीन है, और ऐसे में जब बहुत नजदीक आ जाते हैं सैनिक दोनों ही देशों के, तो कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। और उसी में से जो ट्रेंड है 2006 के बाद से लगातार ऐसा बना हुआ है कई जगहों पर, कई अलग अलग जगहों पर। अगर हम बारामती की बात करें,
वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट देखा गया था 1.5 साल पहले। उसके अलावा 2021 में ही यांगसी में इसी जगह पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें झड़प हुई थी। और अब ये घटना हुई है जहां पर भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़े हैं। हालांकि सेना का कहना है गंभीर बात नहीं है। 2006 से लगातार पेट्रोलिंग के दौरान इस तरह की झड़प हो जाती है और उनको लोकल कमांडर लेवल के स्तर पर संभाल लिया जाता है। और इस बार भी भारतीय सेना ने चीन की सेना के साथ एक फ्लैग मीटिंग की। शिवानी, हालांकि अभी हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का सेना के इंतजार करना होगा, लेकिन शिवानी, गलवान में जो कुछ हुआ, 42 सैनिक भारत ने चीन के मार गिराए थे 2020 में गलवान में जो हुआ था। इससे मतलब चीन ने कोई सबक नहीं लिया है, जबकि वहां पर चीन के 9 गुना ज्यादा सैनिक थे। झड़प की स्थिति तो आज फिर बनी ना। चीन लगातार बार बार, चाहे वो आप LAC पर देखिए, ईस्टर्न लद्दाख में देखिए, हिमाचल पर देखिए, बीच बीच में उसकी आदत है कि वो बार बार मसल फ्लेक्सिंग करता है, वो अग्रेसिव होता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि ये उसका एरिया है, उसकी जगह है। क्योंकि कई बार उसने अरुणाचल प्रदेश पर भी अपने दावे ठोके हैं। कुछ इलाकों को लेकर अगर हम बात करें, ऐसे बयान चीन की तरफ से आए या फिर इस तरह की जो झड़प होती है, उसमें हमेशा चीन ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये उसका क्लेम है, ये उसका लैंड है, जबकि भारत बार बार ये कहता है कि बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। 16 राउंड हो चुके हैं बातचीत के, बार बार बातचीत का रास्ता खुले होने की बात भारत की तरफ से की जाती है, चाहे वो जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो है या फिर भारतीय सेना है। तो डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली हर तरफ से भारत कोशिश करता है कि बातचीत के जरिए इस बातचीत को सुलझाया जाए, लेकिन चीन की कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो चालबाजी करे, अपना क्लेम दिखाए, और ये उसकी आदत है। और अभी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप हुआ है LAC पर, खासतौर पे अरुणाचल प्रदेश में भी, ईस्टर्न लद्दाख में भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। हाँ। तो चीन कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ भी नजर आ रहा है। और इस तरह की घटना से एक बार फिर साफ होता है कि चीन बार बार जो अपनी आदतन अपने आप को भारी दिखाने की कोशिश करता है, उसी का एक ये नमूना है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों इंडियन ओशन रीजन में उसने अपनी एक स्पाई शिप को भेजा था, युआन रैंक 5, और उसी के आसपास भेजा जब भारतीय सेना को या भारत को एक अग्नि 5 मिसाइल का वहां पर परीक्षण करना था। तो ये कोशिश करता है चीन बार बार, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ती है। आप हमारे साथ बने रहिए शिवानी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम